Good morning, students. Today we will do some properties based on complement. First is De Morgan's law. What is De Morgan's law? The complement of the union of two sets is the intersection of their complements, and the complement of the intersection of two sets is the union of their complements. What does that mean? It means A union B complement is equal to A dash intersection B dash, and A intersection B dash is equal to A dash union B dash. इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ए डैश और बी डैश, और यूनियन विल बी चेंज इनटू इंटरसेक्शन. इन द सिमिलर वे ए इंटरसेक्शन बी का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले हम क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश लिख लेंगे, और फिर इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा. अभी हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे. और है इसमें कॉम्प्लीमेंट लॉज. फर्स्ट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट, एंड सेकेंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई. फाई इज एम्प्टी सेट. नाउ टेक एग्जाम्पल. लेट ए इज इक्वल टू 2 3 6. Universal set is from 1 to 7. Now, as I have told you earlier, A complement will be 1 4 5 7. A complement हम कैसे निकालते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में 2 3 और 6 को कैंसिल कर देंगे. बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यानी कि 1 4 5 7 ये क्या बन जाएगा, A complement बन जाएगा. तो A और A डैश का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन दोनों का 5 होगा. और अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देयर यूनियन विल बी 1 4 5 7 2 3 6. इट मीन्स इट इज सेम एज यूनिवर्सल सेट. दिस वी कैन ऑल्सो चेक बाय वेन डायग्राम. सी दिस वेन डायग्राम. दिस इज ए एंड रिमेनिंग पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट. तो जब हम ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, 5 आएगा. लेकिन जब हम ए का ए डैश के साथ यूनियन लेंगे तो पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा, यानी कि दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. ये मैं पहले ही करा चुकी हूँ, हम चेक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल. और ये जो अभी एग्जांपल हमने किया है इसके अंदर भी अगर हम ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 3 6, दैट इज इक्वल टू ए. नाउ लास्ट इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट फाई. नाउ फाई डैश, फाई मीन्स एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट. एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5. क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे सारे एलिमेंट आ जाते हैं, इसीलिए 5 डैश मीन्स एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है. इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स as universal set we have to write down complement of the following set. So first is x is even natural number. Now see, x is even natural number. तो even natural number मैंने इसको चेंज कर दिया है रोस्टर फॉर्म में 2 4 6 8. अब अगर हमें इसका a कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो क्या आ जाएगा, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं. या तो आप लिख दीजिए x is odd natural number, और we can write it as 1 3 5 7 and so on. Similarly, third part, a. Now a is x is positive multiple of 3, यानी x क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू n and x is not a multiple of 3. नाउ फोर्थ पार्ट, b एक सेट है, x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5. यानी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट में हमने नेगेटिव लिख दिया है, उसमें पॉजिटिव मल्टीपल है तो हम इसमें लिख दिया नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 8 पार्ट है इसमें, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8.
अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 3। अब ये सेट बन गया हमारा C, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू 3। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज D, x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 1 दूसरी साइड जाके माइनस का 1 बन जाएगा, इट मीन्स 2x इज ग्रेटर देन 9। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 9/2। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेंगे, अब हम इसके कॉम्प्लीमेंट में ग्रेटर के साइन को चेंज कर देंगे लेस के साइन में। सो d कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x such that x belongs to n and x is less than 9/2. Next we have question number 4. Now in question number 4 we have to prove De Morgan's law. Now here u is given, De Morgan's law I have written, A union B complement is equal to A dash intersection B dash. A intersection B dash is equal to A dash union B dash. Now question number 4 of exercise 1.5. Let u be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and A is equal to 2, 4, 6, 8 and B set is 2, 3, 5, 7. Now I will verify here De Morgan's law. लेफ्ट हैंड साइड देखिए, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, पहले हम क्या निकालेंगे, A यूनियन B। सो A यूनियन B इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में जाएंगे, देखिए 2 से लेकर 8 तक हमने एलिमेंट्स कैंसिल कर दिए, बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हुए, 1 एंड 9। सो A यूनियन B डैश इज इक्वल टू 1 एंड 9। नाउ अब राइट हैंड साइड हमें सॉल्व करना है, पहले हमने किया A कॉम्प्लीमेंट पहले ही बता दिया, A कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, 2, 4, 6, 8, इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से, और बचे हुए U के एलिमेंट्स यानी कि 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये क्या आया हमारा A कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली B कॉम्प्लीमेंट इज 1, 4, 6, 8 एंड 9। अब इन दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन करना है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 and 9. 1 and 9 are common elements. Now come to question number 5. We have to draw Venn diagrams for this. A union B का complement, and second part is A dash intersection B dash. Now see, I have make this set as A and this set as B. Now these two circles will show A union B, लेकिन हमें A union B नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बचा हुआ ये सारा पोर्शन। अब इस पोर्शन को मैं रेड से सारी शेडिंग कर रही हूँ, और ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा जो रेड पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग क्या है, A और B ये दोनों सबसेट हैं, इन दोनों सर्कल्स को छोड़कर बाकी ये जो सारा पोर्शन है इसको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया, ये क्या शो कर रहा है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब सेकेंड पार्ट में हमें करना है